गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, आज से मानसून बारिशों की एंट्री, हवाएं चलने लगीं। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, जेहलम, सरगोधा में बादल जमकर बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई तक अर्बन फ्लडिंग का खतरा। केपी में भी घटाएं बरसेंगी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इमरान खान का एक और तोशाखाना स्कैंडल, मजीद 3 घड़ियां 15 करोड़ 40 लाख में फरोख्त करने का इंकशाफ। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म पहले कानून में तरमीम की, फिर उन कवानीन का फायदा उठाकर घड़ियों की कीमत का तखमीना कम लगवाया, कम कीमत का 20% कौमी खजाने में जमा कराया और खूब माल बनाया। घड़ियां इमरान खान के नाम पर पहले फरोख्त की गई, रसीदें भी मौजूद हैं। कौमी खजाने में रकम बाद में जमा कराई गई। न्यूज़ के प्रेसिडेंट बोलो तलत हुसैन के साथ में सीनियर एंकर सबूत सामने ले आए। ये तीनों कीमती घड़ियां पाकिस्तान को कतर और सऊदी खानदान से तोहफे में मिली थीं। इमरान खान बताएं, तोशाखाना से कितना माल बनाया, कितने कीमती तोहफे तोशाखाना से लिए, कितने में बेचे। कप्तान पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। हुकूमत का तोशाखाना केस में नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला। वजारत कानून ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया, स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया जाएगा। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की यह कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी क़यादत की साजिश का भांडा फोड़ दिया। 2018 के इलेक्शन में मुझे पीटीआई ने खुद हराया, पीटीआई ने मेरे खिलाफ साजिश की। शाह महमूद कुरैशी का हैरान कुन इंकशाफ, ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का खदशा भी जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लेवी टैक्स आयद होगा। IMF की शर्त पर कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अभी लेवी टैक्स 0 है, 50 रुपए टैक्स यकमुश्त नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा का कहना है, IMF की हिदायत पर बजट में कोई तरमीम नहीं की गई, ज्यादा टैक्स अमीरों पर लगाया गया। कौमी असम्बली ने बजट, सुपर टैक्स और तनख्वाह पर नई टैक्स शरह की मंजूरी दे दी। 50,000 से ऊपर तनख्वाह लेने वालों को अब हर महीने टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह वालों को 12.5% माहाना, जबकि 15,000 फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 32% माहाना, 10 लाख सालाना टैक्स लागू होगा। दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे हो गए। इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल ना रहें। कप्तान जानता है इदारे न्यूट्रल रहे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। इमरान नियाजी चाहते हैं कौमी इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। PTI की इदारों को दबाव में लाने की कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी पर मुखालिफिन परेशान हैं। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। MQM का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, मुत्तहिदा ने अपोजिशन बेंचेस पर जाने की धमकी लगा दी। हल्के के कोई मसाइल हल नहीं हुए, जायज मुतालबात ना माने गए तो वजारतों को थू भी नहीं करेंगे। यहाँ भीख मांगने नहीं आए। साबिर, कायम खानी और सलाहुद्दीन का असम्बली में इजहार ख्याल, विफाकी वज़रा ने वॉकआउट से रोक लिया। विफाकी वज़ीर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एहतजाज और खदशात से आगाह किया। मुत्तहिदा के खदशात दूर करने और मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। तहरीक इंसाफ सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम पर इख्तिलाफात।
पीटीआई के एमपीए सईद आफरीदी ने इस्तीफा दे दिया। रुकने सिंध असेंबली ने इमरान खान और स्पीकर असेंबली को इस्तीफा भिजवा दिया। इस्तीफा जाती मसरूफियात की बिना पर दे रहा हूं, सईद आफरीदी का मौक़िफ़। उस्मान बुज़दार के करप्शन स्कैंडल में मुबैना फ्रंटमैन खुर्रम अब्बास गिरफ्तार। थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुलजिम खुर्रम पर अफसरान की तैनाती के लिए रिश्वत लेने 112 स्कीम्स में करप्शन का इल्जाम है। अपनी हुकूमत में महंगाई का सुनामी लाने वाले इमरान खान अब महंगाई करप्शन पर भाषण देने लगे। महंगाई मजीद बढ़ेगी, अवाम बाहर निकले। कप्तान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अपनी हुकूमत की कागजी तरक्की का राग अलापते रहे। मौलाना फजलुर रहमान पर भी वार। कहा कि मुश्किल वक्त आने पर डीजल उम्रा करने चला जाता है। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक अपील वापस लेगा। शहबाज शरीफ की मौलाना को यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो। चीनी वफ़द की सरबराही ख़ारिजा कमेटी के डायरेक्टर योंग जीची ने की। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकातें। आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। चीन के साथ दो तरफा ताउन बढ़ाने का आज़म। आर्मी चीफ से जर्मन सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। तख्ते पंजाब का मुस्तकबिल किया। नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर फैसले का इतलाक माज़ी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक मुस्तकबिल पर होता, माज़ी पर नहीं। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़। अहम केस की समाअत आज भी 12 बजे होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग, इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान शरीक। पंजाब की बदलती सूरत हाल, अदालत के मुमकिन फैसले, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। हमजा शहबाज ने कहा हर तरह के चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेंगे। असम्बली में नून लीग और इत्तेहादियों की अक्सरियत बरकरार रहेगी। मुखालिफिन के मनफी अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अवाम ज़िमनी इलेक्शन में हुक्मरानों के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा डिप्टी स्पीकर का किरदार मुतनाज़ हो चुका। दोस्त मोहम्मद मजारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा लाहौर को अपना गढ़ समझने वाले अवाम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई पंजाब की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला सुना दिया। फैसला कलअदम किया जाए, अदालत से इस्तदा। बिजली चंद मिनट आए, घंटों चली जाए। जनरेटर्स और यूपीएस भी जवाब दे गए। शदीद गर्मी, ऊपर से तवील लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। शहरी परेशान। हुकूमत का रशिया से तेल की दरामद पर गौर। रूसी खाम तेल मुल्की ऑयल रिफाइनरी में साफ हो सकता है या नहीं, हुकूमत ने रिपोर्ट मांग ली। पेट्रोलियम डिवीजन ने खाम तेल दरामद बनाने की सलाहियत से मुतालिक मालूमात के लिए रिफाइनरी इंतजामिया को खत लिख दिया। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नारा तकमील की जानिब गामजन। अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन का थीसिस शो। मलंग थीम पर बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल आर्ट पैनल नुमाइश के दौरान ही फरोख्त। पाकिस्तानी रुपया मजबूत, डॉलर की कदर गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 75 पैसे सस्ता 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में
मंदी 467 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,813 टेस्ट किए गए। 641 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 3.41% तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज इतवार को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, सऊदी अरब में चांद नजर आ गया, ईद 9 जुलाई को होगी।